In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. रेहानुल हक. तो व्यूअर्स, हम नाउन करेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे. आज फिर हम नाउन करेक्शंस के ही सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं. उसी तरह पहले इनकरेक्ट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे और उसकी रीजंस को, और फिर उसके बाद करेक्ट सेंटेंस को. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो व्यूअर्स, एग्जांपल नंबर 1, नाउन करेक्शन. October winds rustled the big leaves from the trees. तो ये यहां पर वियर्स प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, यानी कि October winds rustled the big leaves from the trees. नंबर 1 पर जो प्लूरल होती है वियर्स लीफ की, वो लीव्स नहीं होती. ठीक है. तो मजीद जो है व्यूअर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बात क्लियर कर देते हैं. अप्रोक्सीमेटली जो आपके नाउन होते हैं जो एफ ई पर और एफ पर एंड होते हैं, उनकी जब प्लूरल बनाते हैं तो हम वी ई एस से उनकी प्लूरल बनाते हैं. जैसे वर्ड जो है यहां पर लीफ है व्यूअर्स, ये सिंगुलर है. इसकी जो प्लूरल है एस से इसको इंडिकेट कर देते हैं. इसकी जो प्लूरल बनेगी वियर्स वो लीव्स बनेगी. इसी तरह वर्ड वाइफ है, ये सिंगुलर है. इसकी जब प्लूरल बनेगी तो ये वाइव्स बन जाएगा, ये प्लूरल. जैसे नाइफ, तो इसकी जब प्लूरल बनेगी तो नाइव्स बन जाएगा. तो ये वी ई एस से इसके प्लूरल बनते हैं. तो वियर्स बेसिकली लीव्स कोई वर्ड नहीं है. इसकी जब प्लूरल बनेगी तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमने डिस्कस किया है, अक्टूबर विंड्स रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज. तो जब इसकी प्लूरल बनाएंगे तो लीव्स बनाएंगे, ना के लीव्स. ठीक है वियर्स. उसके बाद हमारी सेकंड एग्जांपल है, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ्स ऑन द टेबल. हाफ्स लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी वियर देखें एफ है और एंड प्लूरल किससे बनाया हुआ है, एस से. तो अभी मैंने बताया कि ऐसे नाउन जो आपके एफ या एफ ई पर एंड होते हैं वो ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली आपके वी ई एस से प्लूरल बनते हैं. तो इसकी प्लूरल बनाई हुई है एस के साथ. दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि नॉर्मा सा द कार्ड हैव्स ऑन द टेबल. तो दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या है इसका, नॉर्मा सा द कार्ड हैव्स ऑन द टेबल्स. तो यहां पर वी ई एस से क्या बनेगा वियर, ये इसका प्लूरल बनेगा. ठीक है. यानी कि इसका जो प्लूरल है किससे होगा, वीई एस से. कार्ड हैव का मतलब होता है कार्ड के टुकड़े. तो यहां पर इसकी प्लूरल फॉर्म कार्ड हैव्स के सेंस में बनेगी, वीई एस के साथ ये प्लूरल फॉर्म में इंडिकेट किया जाएगा. थर्ड वन एग्जांपल इज हियर, वियर्स यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर. ओके, असल में ब्लेजेस भी कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है. गो टू ब्लेज, ब्लेजेस वियर्स असल में एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है चले जाओ, दफा हो जाओ. गो टू ब्लेजेस. तो यहां पर वियर्स ये ZIES के साथ इन्होंने इसको प्लूरल बनाया हुआ है. असल में ये भी इनकरेक्ट है. कैसे, यू कैन गो टू ब्लेजेस, असल में ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है और ये किसके साथ है, ES के साथ. या आप ये कह सकते हैं जस्ट यू विल हैव टू ऐड S इंस्टेड ऑफ IES. तो ब्लेजेस होगा ES के साथ, IES के साथ नहीं होगा. तो जो करेक्ट सेंटेंस है, यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, इसकी सिंगुलर भी नहीं होती. मकसद कई स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स इसको ऐसे बोल दे, यू कैन गो टू ब्लेज फॉर ऑल आई केयर, तो ये भी इनकरेक्ट होगा.
तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि आपके एस के साथ यूज होते हैं, जैसे कि थैंक्स हैं, कांग्रेचुलेशंस हैं, गुड्स हैं, एंड ब्लेजेस इज आल्सो इन वन ऑफ देम। उनमें से ये एक है। बाकी उनकी एग्जांपल्स भी हम जो है हमारी नाउन की करेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी। हमने लीफ की प्लूरल को पढ़ा कि लीव्स नहीं होता, लीव्स होता है। उसके बाद हाफ्स नहीं होता, हैव्स होते हैं, मींस हैव्स, वीईएस के साथ इसकी प्लूरल बनेगी। उसके बाद ब्लेजेस आईईएस के साथ नहीं होगा, ईएस के साथ इसकी प्लूरल बनेगी और इसकी सिंगुलर भी नहीं होती। तो व्यूअर्स, आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ